दोस्तों इजराइल, ईरान और यूएस के वॉर को लगभग 10 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 10 दिनों में बहुत भारी नुकसान हुआ है दोनों ही देशों का, इजराइल का भी और ईरान का भी। यहाँ तक कि गल्फ नेशंस को भी काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर इन सभी के बीच अगर बिटकॉइन ड्रॉप हो रहा है और ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम EI टोकन्स की बात करें तो वो यहाँ पर तेजी से ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं। ICP कॉइन जो कि एक बहुत ही नामी कॉइन है, नामी EI टोकन है, वो भी यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाता नजर आया, एक अच्छा खासा स्पाइक दिखाता नजर आया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस वॉर के कारण अनसर्टिनिटी तो बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो क्रिप्टो को लेकर डेवलपमेंट्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में समझ में आने वाली है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की बहुत सारी अपडेट्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो कल के दिन हमें एक मार्केट मैनिपुलेशन देखने को मिला था यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर यूएस एनर्जी सेक्रेटरी ने एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने एक फेक न्यूज़ फैलाई। वो फेक न्यूज़ ये थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहां से ऑलमोस्ट दुनिया का 70 से 80% ऑयल ट्रेड होता है, उसे यूएस ने कैप्चर कर लिया है। इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाई गई, जिसके कारण ऑयल के प्राइसेस जो थे वो $110 से गिरकर सीधा 70 से $75 के आसपास आ गए, जैसे कि पहले थे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं अब सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो गई है। तो यहाँ पर लोगों ने धड़ाधड़ सेल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 20 मिनट के अंदर ही यूएस नेवी ने ऑफिशियली आकर ये कह दिया और ट्वीट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये फेक न्यूज़ है। तो इस तरह का मार्केट मैनिपुलेशन भी हमें यूएस गवर्नमेंट की तरफ से खुद देखने को मिल रहा है। ये एक और गंदा खेल यूएस गवर्नमेंट खेलती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन यहाँ पर ड्रॉप कर गया ईरान वॉर अनसर्टिनिटी के कारण, लेकिन एआई टोकन्स जो है उनमें हमें जंप देखने को मिला है। एआई टोकन्स में सबसे पहला नाम आता है ICP कॉइन का और उसके बाद फेड यानी कि FET कॉइन का। अब ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग डिमांड में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो Zcash कॉइन है वो ऑलमोस्ट 4.5% तक लूज होता दिखाई दिया। एव कॉइन ऑलमोस्ट 2.1% तक मिडनाइट के अंदर नीचे गिरता नजर आया। लेकिन एआई टोकन्स की जहां तक बात करें तो ICP के अंदर इकलौता ही 8% की ग्रोथ देखने को मिल गई। जो FET कॉइन है वो लगभग 6% तक ग्रो कर गया। और यहाँ पर ये इसलिए हुआ क्योंकि ICP की जो लिस्टिंग है वो हमें अपबिट एक्सचेंज के अंदर देखने को मिल गई है, और जो FET है उसको यहाँ पर बुलिश कमेंट्री मिल गई है एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग के कारण। तो ये दो बड़ी चीजें हमें देखने को मिली है पिछले कुछ देर के अंदर, जहां पर ये बहुत अच्छा जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो मार्केट में क्रिएट होता नजर आया। जहां पर बाइनेंस के अंदर भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो बाइनेंस की CEO है उनका जो नाम आ चुका है वो फोर्ब लिस्ट में आ चुका है, और फोर्ब्स के हिसाब से यहाँ पर जो शी जिनपिंग की नेटवर्क है वो ऑलमोस्ट $110 बिलियन के आसपास है। आप सोचिए, बिल गेट्स से भी ज्यादा। यानी कि एक इंसान जो क्रिप्टो फील्ड में आकर क्रिप्टो की मदद से लगभग एक टाइम पर दुनिया के सबसे बड़े और अमीर इंसान बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ता नजर आया। तो ये एक चीज भी काफी ज्यादा ट्रेंड हो रही है। इसके अलावा मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो बिटकॉइन लगभग $70,000 से लेकर $69,000 के आसपास सर्वाइव करता दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट पिछले 24 आवर्स के अंदर हमें $245 मिलियन के लिक्विडेशंस देखने को मिल चुके हैं। डेरिवेटिव डेटा यहाँ पर शो कर रहा है इंक्रीज बुलिश सेंटिमेंट्स अक्रॉस क्रिप्टो मार्केट। और यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटिमेंट इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि एक अफवाह और एक न्यूज मार्केट में चल रही है कि ईरान और इजराइल के बीच जो ये वॉर है ये कहीं ना कहीं एंड पर आ सकता है। हालांकि इसकी कोई भी पुष्टि किसी भी अधिकारी ने अभी तक नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की जो अफवाह है वो फैली हुई है, जिसके कारण पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में क्रिएट हो चुके हैं। इलॉन मस्क की जहां तक बात की जाए तो इलॉन मस्क के कारण भी डॉज कॉइन जो है वो यहाँ पर स्पाइक करता दिखाई दिया 6% के आसपास। यहाँ पर इलॉन मस्क ने अनाउंस कर दी है एक्स के ऊपर मनी लॉन्च की डेट, और इस एक पेमेंट ऐप के लॉन्च की अपडेट के कारण कहीं ना कहीं डॉज कॉइन में भी एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है। डॉज कॉइन सॉ अ वेरी ब्रीफ गेन possibly on speculation about crypto integration after Musk's announcement, even though X money is described as a fiat only product। तो ये जो पेमेंट ऐप लॉन्च होने वाला है इसका ज्यादातर जो झुकाव है वो फिएट की तरफ है, इसका क्रिप्टो वॉलेट से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी जो डॉज कॉइन है उसमें स्पाइक देखने को मिला
मिल गया है। तो देखा जाए तो ओवरऑल तौर पर मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव है। बेशक हमें फियर और ग्रीड इंडेक्स में फियर लगभग ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसके बावजूद पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में पिछले 24 आवर्स में देखने को मिले हैं। यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट के टेंशन है वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं और ईरान का ये कहना है कि उसके पास 6 महीने तक लगातार लड़ने की क्षमता मौजूद है। यूएस की जहां तक बात की जाए तो अब एप्स्टीन फाइल्स को लेकर एक बार स्पेकुलेशंस फिर से बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब नई एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई थी तब हमने देखा कि 2 दिन के अंदर अंदर जो ईरान का कैपिटल है उसके ऊपर एक भारी ब्लास्ट किया गया और वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो आज की डेट में पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है। पूरी तरफ सिर्फ काला काला धुआं देखने को मिल रहा है। जो शहर है वहां से जले हुए तेल की बदबू आती दिखाई दे रही है और एसिड रेन तक वहां पर हुई है, ब्लैक रेन तक वहां पर हुई है। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है। जो ट्रंप है वो इस समय पर अपनी काली चीजों को, काली करतूतों को दबाने के लिए ईरान और इजराइल के वॉर में बीच में घुस चुके हैं। यूएस की खुद की जनता यहाँ पर ये कह रही है और प्रोटेस्ट कर रही है सड़कों पर आकर कि यूएस का ईरान और इजराइल की वॉर में कोई लेना देना नहीं है। ये यूएस क्यों बीच में यहाँ पर टांग अड़ा रहा है, इस सवाल का जवाब यूएस की जनता के पास भी नहीं है। इसका एक और स्पेकुलेशन नजर आ रहा है जिसके बारे में मैंने एक रील भी बनाई है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी आपको बहुत सारी अपडेट्स वॉर को लेकर और क्रिप्टो मार्केट को लेकर मिलती रहेगी, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते आगे, यहाँ पर जो एप्स्टीन फाइल्स है उसको लेकर काफी अच्छा खुलासा हुआ है। यहाँ पर माना जा रहा है कि जो जेफरी एप्स्टीन था, जिसने काफी सारे रिकॉर्ड्स रखे थे ट्रंप के और कई बड़े नामों के, उसके डायरेक्ट कनेक्शंस थे इजराइल के साथ। और कहीं ना कहीं ये भी स्पेकुलेशंस है कि ये जो जेफरी एप्स्टीन था ये स्पाई था, एक अंडर कवर स्पाई था इजराइल का। इसीलिए आज की डेट में ये दावा किया जा रहा है कि यूएस की एफबीआई के पास भी उतने सबूत या उतनी चीजें नहीं होगी ट्रंप के खिलाफ जितनी कि इजराइल के पास है। इसीलिए आज की डेट में इजराइल जहां जहां पर भी हाथ रख रहा है, यूएस उस जगहों पर एयर स्ट्राइक्स करता नजर आ रहा है। कई सारी चीजें और कई सारी थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है और ट्रंप अपनी पूरी कोशिश लगा चुका है दुनिया का ध्यान एप्स्टीन फाइल्स से हटाकर इस वॉर पर लेकर आने की। लेकिन क्या करे, ये जो गंदा खेल खेला जा रहा है इस पर सबकी नजर आती दिखाई दे रही है और इससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है। देखना यह होगा कि इन सारी सिचुएशन में ट्रंप अपने पूरे काले कारनामों को छुपाने के लिए आखिर किस हद तक जाएंगे और ये वॉर आखिर कितने और दिनों तक चलेगा, क्योंकि जितने और दिनों तक चलेगा पूरी दुनिया का नुकसान होने वाला है। इसमें ऑयल प्लांट्स यहाँ पर बर्बाद किए जा रहे हैं। ऑयल दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है ऑयल, और इस एक एनर्जी सोर्स को बर्बाद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम गल्फ नेशंस की बात करें तो वहां पर पानी की कमी बहुत हमें देखने को मिलती है और पानी का जो सोर्स वहां पर बताया जाता है वो केवल समुद्र ही है। वो समुद्र के पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे आरओ सिस्टम यानी कि नमक हटाकर और उसे प्यूरिफाई करके फिर उसे कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर जो गल्फ नेशंस है उनके डीसैलिनेटेड वाटर प्लांट्स पर अगर ईरान अटैक कर देता है, जो कि ईरान बॉर्डर के सबसे ज्यादा करीब है, अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो पूरे जितने भी गल्फ नेशंस है उनके अंदर पूरा सूखा पड़ जाएगा। जो पीने का पानी अगर हम कहेंगे वो इन्हीं प्लांट्स के जरिए गल्फ नेशंस में आ रहा है और कोई सोर्स नहीं है, ना नदियां वहां पर बहती है, पूरी तपती हुई गर्मी वहां पर हमें देखने को मिलती है। इसी वजह से उनके जो पानी का सोर्स है वो यही प्लांट्स है और अगर इन प्लांट्स को ईरान तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो गल्फ नेशंस और ज्यादा बुरे खतरे में आ सकते हैं। तो ये बहुत लंबा चलेगा वॉर और इसका फायदा किसी को नहीं होगा, ना यूएस को होगा, ना इजराइल को होगा, ना ईरान को होगा और ना ही बाकी देशों को होगा, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने इंडिया में भी देखा कि किस तरह से जो एलपीजी स्टोर्स थे वो बहुत दिनों तक बंद थे और ओवरऑल भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में लगातार हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है और ये चलता रहा तो $200 के आसपास यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस जा सकते हैं, एनर्जी के प्राइसेस जा सकते हैं। और ये सिर्फ एक तानाशाह के कारण हो रहा है जो अपनी काली करतूतों को बचाना चाह रहा है। देखते आगे क्या होगा और किस तरह से यहाँ पर जो क्रिप्टो मार्केट है वो यहाँ पर अफेक्ट होगा। देखा जाए तो इस पूरे नेगेटिव सिनेरियो में भी, इस पूरे वॉर की सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो जो है वो किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बरकरार रख रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की सभी करंट अपडेट्स को लेकर। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।